सूर्य हमारी वेरी एग्जिस्टेंस का कारण है। अगर सूर्य ना होता तो शायद हम ही ना होते, अर्थ भी ना होती, या हमारे यहाँ कुछ भी ना होता। सन पहले घर में आके बैठता है तो कैसी उसकी स्थिति रहती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? हमारी बॉडी है या फिर हमारा तन है, जिसको बोलते हैं हमारा हम है, ठीक है ना, सेल्फ है हम। तो अगर सन वहाँ आके बैठते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो भी सन के जैसा हो जाएगा। अगर थर्ड हाउस में सूर्य आके बैठते हैं तो कैसा माहौल होने वाला है थर्ड हाउस का? बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। ये हमने पहले भी समझा था कि ये एक उपचय भाव है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं ना, जो क्रूर प्लैनेट्स कह लो या मेलेफिक्स प्लैनेट होंगे ना, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। 12th हाउस में सूर्य कैसे रहते हैं, क्या महत्व रहता है उनका 12th हाउस? 12th हाउस का सूर्य सबसे पहले तो आपको विदेश ही ले जाता है। अच्छा। यहाँ पर जो सूर्य है वो अगेन आइज़ को इफेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ना अपना लगन का 12वां, लगन से 12वां है घर। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में ये प्रॉब्लम देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड्स की एक सीरीज चल रही है जहां पर हर एक भाव में हर एक ग्रह क्या कहता है। अगर मान लेते हैं फर्स्ट हाउस में अगर सन आके बैठ जाते हैं तो किस तरीके के व्यक्ति का व्यक्तित्व रहेगा और हर एक घर की क्या वैल्यू होती है अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रह वहां आकर बैठता है और साथ में उसके बहुत सारे ग्रह आके बैठ जाते हैं तो कैसी स्थिति रहती है। क्योंकि ये बहुत हम घर घर एस्ट्रोलॉजी पहुंचाना चाहते हैं, तो ये इस तरीके की हमने पूरा एक सीरीज बना रखी है जिसमें हम राहु, केतु और शनि को कवर कर चुके हैं। जिसने भी ये पॉडकास्ट नहीं देखे प्लीज चैनल पे जाके बैक में जाके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सूर्य पर। सूर्य हम 12 घर में बात करने वाले हैं और साथ में उनके साथ जो ग्रह आके बैठ जाते हैं। कई बार कहते हैं बुध आके बैठ जाता है तो कहते हैं बुध आदित्य योग बन गया। वो कैसे बनते हैं और साथ में कई ग्रहों की डिग्री जब आपस में टकरा जाती है तो अस्त भी हो जाते हैं। तो कैसी स्थिति रहती है अगर ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य के साथ में, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। तो राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे दर्शक, हमारे जो भी हमें देखने वाले हैं, बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे अपने अपने जगह पर। और वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, तो गुरुपुरब है, तो बहुत अच्छा दिन है। तो आज बहुत अच्छे दिन में आज हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है। और साथ में मैम आज हम बात करेंगे, पहले हम सन को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अगर सन पहले घर में आके बैठता है तो कैसी उसकी स्थिति रहती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम समझते हैं कि सन है क्या, जी, सूर्य है क्या। तो सूर्य अगर हम इसको अगर देखें तो सूर्य हमारी वेरी एग्जिस्टेंस का कारण है। अगर सूर्य ना होता तो शायद हम ही ना होते, अर्थ भी ना होती, या हमारे यहाँ कुछ भी ना होता। तो सूर्य हमारी एग्जिस्टेंस का कारण है, इसीलिए सूर्य पिता है। सूर्य को अगर हम संज्ञा दें तो सूर्य हमारे पिता भी हैं, तो सूर्य फादर को डिनोट करता है। देन सूर्य बहुत लाखों साल से हमारे पास है। हमारे अर्थ के, पृथ्वी के लाखों साल पहले भी सूर्य था और शायद लाखों साल बाद भी सूर्य होगा। तो इसी तरह इसी को अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी आत्मा होती है वो भी हम मानते हैं कि कभी मरती नहीं है, हर जन्म लेती है, हर बार हमारा चेंज हो जाता है, शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो सूर्य को अगर हम उसकी संज्ञा दें तो सूर्य हमारी आत्मा भी है, हमारा आत्मा का कारण भी सूर्य है, आत्मा है हमारी। फिर सूर्य के साथ सूर्य के सामने कोई टिक नहीं पाता। सूर्य की इतना तेज होता है, सूर्य के सामने कोई टिक नहीं पाता। तो सूर्य हमारी ईगो है, हमारी डिग्निटी है, हमारा आत्मविश्वास, वो भी सूर्य ही है। तो सूर्य, अगर आपका सूर्य हमारी आपके चार्ट में, हॉरोस्कोप में सही है, तो आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ का 70% जो चीज़ें हैं ना वो सही हैं, क्योंकि हर चीज़ सूर्य से आती है। फिर सूर्य क्रिएटर है। सूर्य अगर आप वैसे देखें, हमारी रोज की ज़िंदगी से देखें कि सूर्य के बिना कोई वनस्पति,
कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी नहीं रह सकता सूर्य की रोशनी के बिना। बिल्कुल, कोई नहीं रह सही बात सकता, है एकदम। कोई नहीं रह सकता। इसीलिए सूर्य क्रिएटर है। तो जो क्रिएटर का भी काम है ना, वो भी सूर्य का है। तो सूर्य अगर हमारी कुंडली में सही है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सही बैठ जाती हैं। अगर ये सूर्य डेबिलेटेड हो गया, नीच का हो गया, या किसी दृष्टि में आ गया, अफ्लिक्टेड हो गया, तो यही ईगो, यही आत्मविश्वास आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है। आपको लाइफ निकालनी ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सूर्य इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जब आगे पढ़ेंगे अलग अलग घरों में तो हम और भी समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट हर जिंदगी का हर एस्पेक्ट सन के अच्छे होने के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत। मतलब एक ग्रह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज सबसे अच्छा मौका क्या मिलने वाला है कि आज आप अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए और देखिए आपका सन किस घर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर सन फर्स्ट हाउस में आके बैठते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, और पहले घर में बैठने के बाद सन की कहते हैं ना कि क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या कारक तत्व होते हैं। जी, क्योंकि सन को अगर हम समझें और इस फर्स्ट हाउस को भी अगर समझें तो वो हमारी बॉडी है, या फिर हमारा तन है, जिसको बोलते हैं हमारा हम है, ठीक है ना, सेल्फ है हम। तो अगर सन वहाँ आके बैठ जाए तो हमारा जो व्यक्तित्व है ना वो भी सन के जैसा हो जाएगा। हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, एक ऐसा तेज, जैसे कोई कमरे में आया और आपका नज़रें उसके ऊपर पड़ गई, मतलब इतनी ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव हो गया, आपका जो व्यक्तित्व इतना अट्रैक्टिव हो गया। फिर सन जो है ना वो क्योंकि राजा है तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक आप हो जाएंगे कि जैसे आपके आगे पीछे लोग शायद घूमें, क्योंकि सूर्य राजा है। तो राजा क्या करता है? राजा खुद तो काम नहीं करता ना, सारी चीज़ें मैनेज करता है, सारी चीज़ें। तो वो एक ऐसा इंसान होगा कि जिसके आगे पीछे उसकी बात सुन के सब प्रभावित भी होंगे और उसकी बात सुन के सब काम भी करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही उस तरीके की पर्सनैलिटी हो, जो रौबदार जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। तो ये सूर्य का यहाँ पे प्रभाव बहुत ही अच्छा है। फिर ये सूर्य जो है ना, जो अपनी दृष्टि डालेगा 7th हाउस में, यहाँ पे थोड़ा सा क्या ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं आपकी स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ, लेकिन अदरवाइज जो नेटिव हैं, जो जिसका सूर्य है वो बहुत अच्छा है, तो आपकी लाइफ आधी सही हो गई। ये बात सही है। अगर मान लेते हैं सूर्य के साथ कोई और ग्रह आके बैठ जाता है, अगर मैं बात करूं कि सूर्य के साथ अगर शनि आके बैठ जाता है, बिल्कुल तो ये कैसा रहेगा? क्योंकि शनि के साथ बैठना, और कहा जाता है सूर्य और शनि का कहीं ना कहीं आपस में एक मित्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि जब सूर्य और शनि आपस में इकट्ठे आके बैठ जाएंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में हमेशा चलता रहेगा। एक पर्सनैलिटी जो और फादर और सन के बीच में नहीं बन सकती, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब भी सूर्य और शनि अगर ये दोनों मेष राशि में यानी एरीज में इकट्ठे हों या फिर लिब्रा में इकट्ठे हों, अगर ये दोनों राशियां हैं तो ये एक दूसरे का नीच भंग करते हैं। ये एक दूसरे का नीच भंग करते हैं। तो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी वो जो नेगेटिविटी है ना आपकी, वो सारी पॉजिटिविटी में बदल गई। आप एक हाईएस्ट पोस्ट पे रहने वाले पर्सन हो सकते हैं। आप जिंदगी में क्या नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य को साथ मिल गया तब शनि का। दोनों ने एक दूसरे की जो नेगेटिविटी को ख़त्म करके उसको पॉजिटिव वे में लेके आ गए। तो सूर्य के साथ अगर फर्स्ट हाउस में शनि आके बैठ गया तो फिर तो ये पर्सन जो है ना कमाल का जो अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, और कमाल का जो, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है एरोगेंस की बजाय अब पेशेंस होगी। अब जो रोब है वो उसकी जो शालीनता में बदल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है, और जो आपको, और उसको जैसे शनि, सूर्य को हम बोलते हैं कि सूर्य खुद काम नहीं करते और लोगों से कराते हैं, लेकिन शनि अगर आके बैठ जाएंगे साथ में, वो देखेंगे कि अपना मतलब काम वो आप खुद एक लीडर बन के काम करेंगे ताकि लोग उनको फॉलो करें, और फिर आप मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। क्या बात। तो एक प्लेनेट जो होता है बस
यही बात है कि कंबस्ट नहीं होना चाहिए, जो शनि है कंबस्ट नहीं होना चाहिए, फिर शनि की क्वालिटीज जो है ना वो सारी दब के रह जाती हैं। अगर इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ कहते हैं राहु का आके बैठना, तो एक तरीके से कहा जाता है कहीं ना कहीं ये पापी ग्रह एक साथ आके बिल्कुल। बैठ गए, तो व्यक्ति के फिर व्यक्तित्व पे किस तरीके का असर पड़ेगा एक तरीके से? फिर ये एरोगेंस जो ना आपकी ये बहुत बढ़ जाएगी आप। मतलब शनि के साथ में हाँ, शालीनता आ जाएगी। हाँ, शनि के साथ आपकी शालीनता आ जाएगी, और सूर्य की क्वालिटी को राहु बढ़ा देता है। तो वो जो क्वालिटी है ना वो एक्सपेंशन होगी उसकी, मतलब एक्सपेंशन होगी उसकी, जो क्वालिटीज हैं बढ़ गई। और कई बार वो जो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एरोगेंस एंड मतलब प्राइड, तो वही वो एरोगेंस की तरफ आपको चला जाता है चीजें। तो वो अपने सामने किसी को नहीं समझना कुछ भी, तो इस तरह का कुछ मतलब हॉट हेडेड या फिर हाई हेडेड जिसको कह ले कि मेरे सामने कौन है, ऐसा वाला, ऐसे वाली भी आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि राहु जो है ना कहीं ना कहीं एक छाया ग्रह होने के कारण शनि सूर्य के या किसी भी ग्रह के जब साथ में बैठते हैं तो उसको कुछ तो, और स्पेशली सूर्य के साथ ये ग्रहण लगा देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि राहु सूर्य के साथ एक ग्रहण लग जाता है। तो जो शनि की जो सूर्य की जो अपनी जो क्रिएटिविटी है ना वो थोड़ी दब के रह जाती है। अब वो ओवरटेक कर लेता है कौन, राहु। तो वो हर चीज में जल्दबाजी, हर चीज में जो मतलब मेरे को करना ही है या मेरे सामने कोई नहीं है, इस तरह की पर्सनैलिटी पर्सन की ना बन जाती है। ओके, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर किसी के हमारे व्यूअर्स हैं, अभी उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सूर्य राहु फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए, उन्हें पता भी चल गया कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर किसी का सूर्य और राहु है तो वो किन बातों का ध्यान रखें? वो एक तो थोड़ा अपने आप को कंडक्ट करने की बहुत ध्यान से कंडक्ट करें, क्योंकि अगर सूर्य आपका दब गया या सूर्य आपका नीचे हो गया तो फिर लाइफ में मिलने वाली जो आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है ना वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। राहु बहुत देता है बिल्कुल, लेकिन राहु ले भी लेता है। राहु इज सडननेस ना, राहु ले भी लेता है। तो जब आपके पास कुछ आए, यानी कि अगर आप यू आर अर्निंग या फिर यू आर डूइंग वेरी वेल, तो हम्बल रहना है, आपको एरोगेंट नहीं होना है। बस यही चीजें अगर हम ध्यान रखें और याद रखें कि सूर्य जो है ना वो हमारा करता धरता है, वो हमारा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वही है। देखा जाए तो सूर्य को हमेशा आपने आगे बढ़ाने देना है, तो सूर्य को जल चढ़ाइए, इस तरह का कीजिए ताकि आपका सन जो है वो भी उतना ही स्ट्रांग रहे। राहु ने तो जो अपने काम करने हैं वो करने हैं, लेकिन सन को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहीं पे आते हैं सेकेंड हाउस में अगर हमारे किसी व्यूअर्स का सूर्य आके बैठ जाता है तो किस तरीके की स्थिति रहेगी और क्या कहना चाहते हैं सूर्य सेकेंड हाउस में बैठकर? अगर तो सूर्य यहाँ पर अकेले हैं, ठीक है ना, अकेले हैं, तो आपकी फैमिली काफ़ी एक रॉयल या रीगल या फिर कोई हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह हो। अच्छा, फैमिली का जो स्टेटस होगा ना वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली है। यहाँ पे सूर्य एक चीज़ ज़रूर करता है कि कहीं अगर अकेला है तो कई बार फैमिली से आपको दूर कर देता है। यानी कि हो सकता है कि बर्थ के बाद, बच्चे के जो बर्थ के बाद फादर का कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं दूर, मतलब जो फैमिली सिस्टम है ना उससे थोड़ा सा निकल जाए शायद, क्योंकि सन ना एक सेपरेटिव प्लैनेट भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुटुंब से से थोड़ा दूर चले जाए। जैसे किसी का दूसरा घर हो गया या दूसरी जगह पे आपका ट्रांसफर हो गया, होगा बहुत अच्छा, मतलब फॉर बेटरमेंट ही होगा, लेकिन फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर पैसे की तरफ से देखें या फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे और आप वो पर्सन होंगे, क्योंकि जो शनि की यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है वो 8वें घर पे पड़ रही है। तो अपना कुटुंब, अपने बच्चे, अपने ये मतलब सारी फैमिली, इसके साथ साथ ये पर्सन अपने इन लॉज की भी बहुत ख्याल रखने वाला है। तो जब भी इनकी शादी होगी तो अगर सेकेंड हाउस में किसी की है तो रेस्ट एश्योर्ड के इन लॉज का भी बहुत ख्याल रखेगा, उनको अपनी फैमिली की तरह ही ये पर्सन मानेंगे और उनका भी उतना ही ख्याल रखेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई बात। ओके, अगर यही सूर्य के साथ आके चंद्रमा बैठ जाते हैं सेकेंड हाउस में, चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा कंबस्ट नहीं होते कभी भी, लेकिन चंद्रमा और सूर्य अगर बहुत पास हैं,
बिल्कुल साथ में है, तो डिग्री उनकी बहुत पास है, तो एक अमावस्या की स्थिति हो जाती है। ओके। तो ये ठीक रहेगा कि ये कहना ठीक रहेगा कि हाँ ये खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, सेकेंड हाउस में चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, तो ये खराब साया बिल्कुल नहीं देंगे। आपकी जो फैमिली है ना, एक रॉयल होने के साथ साथ या फिर अच्छी होने के साथ साथ एक बहुत इमोशनली कनेक्टेड फैमिली आप अपने आप को मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत अगर दोनों एक साथ में हैं तो हम अमावस्या का भी करते हैं, तो ये वही बात कि फैमिली से हो सकता है आप इमोशनली कई बार डिस्कनेक्टेड हो जाएं, चाहे साथ में हो जाए लेकिन डिस्कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि इमोशंस को लग गया है आपके, हाँ ग्रहण लग गया है, ठीक है, तो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, कैश फ्लो, शनि भी चंद्रमा कैश फ्लो को इन करता है, तो फाइनेंशियली एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, ये काफ़ी एक ठीक ठाक वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर। ओके, जैसे भी हमने चंद्रमा को कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ उसे फैमिली में कनेक्ट किया, ऐसे ही अगर सूर्य के साथ मंगल आगे बैठ जाते हैं फिर क्या होने वाला है? फिर ये सोचिए कि आप अपनी फैमिली को ना सिर्फ आगे बढ़ाने वाले होंगे बल्कि तार देने वाले पर्सन होंगे। ओह माय गॉड, फैमिली मतलब एक तरीके के आपको, मतलब आप फैमिली को तार देने वाले पर्सन होंगे कि इतने आप सूर्य के साथ मंगल, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन। ये जो पर्सन होगा ये ना सिर्फ अपने लिए काम करेगा, अपनी फैमिली के लिए काम करेगा, और जैसे हमने कहा इन लॉज, अपने सारे कुटुंब, भाई बहन, क्योंकि मंगल भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई बहन सबको ये साथ लेके चलने वाले ये पर्सन होंगे। लेकिन अगर ये कंबस्ट हो गए तो फिर ये इन चीज़ों को फिर वो ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल अपने भाई बहनों को इग्नोर कर सकते हैं मेनली, और फिर वही एरोगेंस और फिर वही चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिग्री, और मैं अभी एक थोड़ी सी ये भी बता दूं, कंबस्ट हम बोल रहे हैं तो कंबस्ट का क्या मीनिंग है? मीन्स मैं वही पूछना भी चाहती कहीं ना कहीं, हम जैसे मैं समझ रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव है या मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, जी, और ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी। बिल्कुल, कंबस्ट कोई भी प्लैनेट तभी होता है जब सूर्य के बहुत पास आ जाता है, यानी कि उसकी डिग्री हमें चेक करनी होगी कि अगर दोनों प्लैनेट की डिग्री 7 डिग्री के अंदर यानी कि -+7 डिग्री हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर सन की डिग्री 10 है बाय चांस, अगर 10 डिग्री पे है तो दूसरा जो प्लैनेट ए या बी है, कोई भी है, वो या तो विदिन या 17 डिग्री के अंदर हो, या फिर 3 डिग्री के अंदर हो, मतलब आगे पीछे हो, तो आगे पीछे 7 डिग्री के आसपास होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लैनेट ना कंबस्ट हो। हाँ, कंबस्ट होने का मतलब ये भी होता है कि जो प्लैनेट हम देख रहे हैं वो अपना अस्तित्व खो देता है, हाँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके कारकत्व जो है ना, उस पे वो थोड़ा अपने वो लूज कर देता है, तो वो दिखा नहीं पाता। जब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पेड़ होता है ना, उसके नीचे अगर कोई बड़ा पेड़ और नहीं फल पाता ना, तो छोटे छोटे ज़रूर होंगे, लेकिन उसके नीचे कोई कहें कि बरगद के पेड़ के नीचे बरगद ही हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पौधे ज़रूर सही रहेंगे, लेकिन ये वही सिचुएशन है, आप जो दूसरा प्लैनेट है ना वो कहीं दब के रह जाएगा। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं सूर्य क्योंकि बहुत बड़ा है, हाँ, बिल्कुल पास में कोई ग्रह आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व खो गया, बिल्कुल। तो इस तरीके से ग्रह का होता है। अगर मान लेते हैं जैसे अभी हम 3rd हाउस पे चलेंगे, और उससे पहले अगर सूर्य के साथ अगर शुक्र आके और डिग्री वाइज बहुत पास में आके बैठ गया, कंबस्ट हो गया, तो फिर मतलब क्या शुक्र की जो वीनस अपनी कोई भी उसके एट्रीब्यूट है वो नहीं आएंगे, हाँ, वो नहीं शो हो पाएंगे उतना ज़्यादा, यानी कि फाइनेंसेस में डिफिकल्टी हो जाएंगे। शुक्र का जो मेन कारण मेरा जो ना फाइनेंसेस हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। आपका जो ये 2nd हाउस हमारा होता है वेल्थ एक्यूमुलेशन का, तो वेल्थ को आप मतलब ठीक है खर्चा करेंगे, होगा ज़रूर, लेकिन आप ना खर्च देंगे, क्योंकि आप लग्जरी आइटम्स में खर्च देंगे। आप एक शो ऑफ करने वाली एक फैमिली हो सकती है कि जिसमें अंदर
चाहे उतना ना हो, लेकिन हाँ बाहर से शो ऑफ, पॉम्प एंड शो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर थोड़ा सा खाली मामला है खाली जैसे मामला, होता है ना, हाँ। वैसे वाला दिखाने के होगा, दांत दिखाने कुछ और, वाले, खाने के कुछ और। एब्सोल्युटली वैसे हो सकता है। ओके। तो वो कंबस्ट होके वेल्थ अक्यूमुलेशन में इश्यूज हो सकते हैं। मतलब कह सकते हैं जो भी ग्रह आके बैठा है उसके जो भी एट्रीब्यूट है, हाँ वो एट्रीब्यूट्स है ना, वो थोड़े दब जाते हैं, दब के जाए। दब ठीक जाते हैं। है, अब आते हैं हम थर्ड हाउस पर। और जो भी कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है कंबस्ट वाला आपको और अच्छा डीपली समझना है, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम एक बैठ के उस पर प्रॉपर हर ग्रह को सूर्य के Absolutely. साथ उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है जी। उस पर पक्का चर्चा करेंगे। बस वो Absolutely. अब आपके हाथ में है, आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, जितना चाहते हो कि हम इस पर चर्चा करें, तो ये अब आपके हाथ में है। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस पर। अगर थर्ड हाउस में सूर्य आके बैठते हैं तो कैसा माहौल होने वाला है थर्ड हाउस का? बहुत अच्छा माहौल होने वाला, ये हमने बहुत पहले भी बताया, समझा था कि ये एक उपचय भाव है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं ना, जो क्रूर प्लैनेट्स कह लो या मेलेफिक्स प्लैनेट होंगे ना, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्रूअल है, ठीक है। जैसे एक राजा होता है ना, क्रूअल है। क्रूअल हम इन द सेंस भी, एक राजा को जब राज करना है तो उसको अपने किसी इमोशंस के साथ उसको डिटैच होना पड़ता है, तो क्रूअल है प्लैनेट। इसलिए सूर्य का यहाँ होना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा पराक्रम भाव है। बिल्कुल सूर्य की जो एनर्जी है ना, वो इस हाउस की एनर्जी से बिल्कुल मैच खाती है। तो जैसे जैसे आप की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, हेल्थ, वेल्थ, जो नेम, फेम आपके हिस्से में आने वाला है, क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 9th हाउस पर। तो आपकी किस्मत, आपका लक, आपका हर चीज जो आपको लाइफ में चाहिए वो आपको मिलने वाली है। बस ये जो प्लैनेट है ना, यहाँ पर आकर बस यही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं भाई बहनों से दूर करा दे, भाई बहनों से थोड़ा सा अलग करा दे, इतना ही कर सकता है। बट थर्ड हाउस में आपको नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ मिलने वाला है, हर चीज आपके सामने होगी। तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है अगर सन यहाँ पर है तो। क्या बात है। अगर यहाँ पर आकर सूर्य के साथ बुध आकर बैठ जाते हैं तो फिर क्या होना, मतलब किस तरीके की स्थिति बनेगी? आप सोच सकते हैं, क्योंकि मरकरी या बुध हम एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कंबस्ट नहीं मानते। बुध जो है ना, कंबस्ट होता नहीं, क्योंकि इसकी कुछ प्लेसमेंट ही ऐसी है, ये सूर्य के हमेशा साथ साथ ही होता है, आगे पीछे ही होता है, तो इसको नहीं कंबस्ट मानते। जैसे हम राहु केतु को रेट्रोग्रेड नहीं मानते वैसे, क्योंकि उनकी चाल ही ऐसी है। इसी तरह बुध जो है ना, वो ज्यादातर सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो इसको हम कंबस्ट नहीं मानते। इसको हम मानते हैं बुध आदित्य योग जी, यानी कि बुध बुद्धि, आदित्य सूर्य। तो आपकी बुद्धि और आपका पराक्रम और आपका जो पर्सनालिटी है वो आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा। और ये भाव ही ऐसा है, जैसे हमने कहा उपचय भाव है, और ये भाव ही ऐसा है जहाँ पर आप कम्युनिकेशन, मरकरी की सारी जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं। थर्ड हाउस काल पुरुष की कुंडली में मरकरी का ही घर है। जेमिनाई राशि को इसको रूल करती है काल पुरुष की कुंडली में, तो मरकरी का ही घर है। तो यहाँ पर एक राजा और दूसरा अपने घर का राजा कह लीजिए, तो ये एक मतलब बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं दिस इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये बुध आदित्य योग क्या होता है कि आप मल्टी स्किल्ड पर्सन बन सकते हैं। आपके पास इतना टैलेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स ना सिर्फ आपके पास होगी, बट आप इसको कहीं आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके साथ है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये तो आप कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी आपकी स्थिति हो सकती है। क्या बात है। और अगर यहीं पर सूर्य के साथ अगर हम बात करें केतु आके बैठ जाते हैं तो फिर क्या होने वाला है? केतु भी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मेलेफिक है, ठीक है ना। जैसे हमने राहु की बात की, जैसे राहु चीज़ों को बढ़ा देता है, केतु चीज़ों को कम कर डिटैच कर देता है। तो आप ये हो सकता है कि आप अपनी टैलेंट को बाहर ना दिखाना चाहें, पढ़ना ठीक है, आप ज़रूर अपनी स्किल्स
डेवलप करेंगे, लेकिन ना शो ऑफ करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये राइटर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके, हाँ, सूर्य और केतु का। सूर्य और केतु का। और ये साधु का भी कॉम्बिनेशन होता है। कहते हैं कि जो या तो सूर्य का, यहाँ सूर्य और केतु अगर जहाँ भी साथ हुए, या तो ये राजा या तो ये साधु, तो ये दोनों कह लीजिए कि इस तरीके का हो सकता है। ये जो यहाँ पर अगर केतु यहाँ पर आकर बैठ गया, तो एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कहीं जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो किसी चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाए, कि मतलब ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, आपके कागज़ नहीं बने, जैसे बाहर वीज़ा वगैरह, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको फील हो सकती है, क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देता है। अदरवाइज़ ये एक ठीक ठाक वाला ही कॉम्बिनेशन है। दो सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, सूर्य थोड़ा सा दबके रह जाता है। अब सूर्य इतना प्रभावशाली ना रहा हो, लेकिन फिर भी सूर्य तो सूर्य है, वो केतु के साथ मिलके ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। आप बजाय इसके कि आप बाहर की चीज़ों को पढ़ना चाहें, आप चुपचाप बैठ के बुक पढ़ना चाहेंगे, बुक्स के थ्रू नॉलेज लेना चाहेंगे, इस तरह का, क्योंकि ये नॉलेज का घर है। अगर अब यहीं पे हम आते हैं 4th हाउस की तरफ, अब हम आते हैं, क्योंकि अभी हमने 3rd हाउस कवर किया है। 4th हाउस में सूर्य की क्या स्थिति होती है और क्या कहना चाहते हैं सूर्य कि हम 4th हाउस में बैठे हैं और ये सूर्य की सारे कारक तत्व तो हमें पता ही है, और कहते हैं ना 4th हाउस में एक तरीके से सूर्य का क्या महत्व है? जी, सूर्य 4th हाउस में, ये माँ मदर का घर है, ये हमारी मदर का घर है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी मदर एक फादर की तरह एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जैसे मतलब होते हैं ना कि जैसे मदर भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं हाउस होल्ड में जितना कि फादर कर रहे हैं। तो फादर की तरह आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है, अगेन सूर्य सेपरेटिव है, तो कई बार आपको मदर से थोड़ा दूर भी ले जाता है, दूर भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप हॉस्टल में पढ़ें या इस तरह, क्योंकि एजुकेशन का घर भी है, तो हॉस्टल में पढ़ें, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये इस घर में सूर्य का होने का मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है ना, ये खुद फकीरों की तरह जिएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये लेगेसीज छोड़ के जाते हैं। ये खुद नहीं मतलब कैसे होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले पर्सन होंगे, लेकिन जब ये अपनी फैमिली और सारी लाइफ जो है ना, अपनी फैमिली, अपने बच्चे और अपने चीज़ों के लिए ये बिता देते हैं। तो मतलब अपनी, कहते हैं कि अगर लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड जो है ना, ये भी अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए ये कुर्बान कर देते हैं। इतना ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने लिए ये खुद नहीं करते कुछ भी। तो ये लेगेसीज छोड़ के जाते हैं। बहुत हाई सिंपल लिविंग वाले लोग होते हैं, कभी दिखावा नहीं करते। और मदर भी इनकी कुछ ऐसी ही होती हैं, क्योंकि मदर का भी घर है ये, तो मदर भी कुछ ऐसी ही होती हैं कि ये इनकरेज ही यही करेंगी कि आप सीधे साधे मतलब रहें, क्योंकि मदर ही सारे एटमॉस्फेयर घर का बनाती हैं। तो हाँ, घर इनके बहुत अच्छे होंगे, ऑफ कोर्स घर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बाहर से आप देख ही नहीं पाओगे कि ये पर्सन ये घर जो है ना इस पर्सन का है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा या वो सब लगेगा आपको कि ये तो बहुत सिंपल से लोग हैं। क्या बात है। अगर यहीं पे सूर्य के साथ गुरु आके बैठ जाते हैं 4th हाउस में, तो फिर किस तरीके तो आपकी जो अगर तो ये कंबस्ट नहीं है गुरु, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप एक बहुत ही नॉलेजेबल, आपकी जो फर्स्ट जो स्कूल की एजुकेशन है बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है। घर आपके बढ़िया, मतलब एकदम ये भी हो सकता है कि एक नहीं 2 घर हो आपके, एक नहीं 2 गाड़ियाँ हों, इस तरीके की आपकी चीज़ें हो सकती हैं। मदर एक ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल, बट एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फिगर हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज्ञानी, उनके मतलब एक जैसे हम एक डिवाइन और डिविनिटी की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है ना, वो ऐसे वाली शख्सियत हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ जुपिटर अगर कंबस्ट है बाय चांस,
तो वो जो गुरु वाली क्वालिटीज़ है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी। अब आप ठीक है, आप चीज़ों को आप करेंगे, लाइक अपना एजुकेशन भी करेंगे, नॉलेज भी आप गेन करेंगे, लेकिन आप दूसरों की भलाई के लिए उतना काम नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब ओके। अगर अब हम चलते हैं पंचम हाउस की ओर। ठीक है, पंचम हाउस में सूर्य का क्या महत्व रहता है, क्या कहना चाहते हैं पंचम हाउस में आने के बाद सूर्य? पंचम भाव में सूर्य का होना एक बहुत ही किस्मत की बात है। इनफैक्ट क्योंकि ये सूर्य का अपना घर है, 5th हाउस सूर्य का अपना ही घर है, ये हमारे पूर्व पुण्य का भी घर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक लेगेसी लेके आए हैं, एक रॉयल्टी जो है ना, हम अपने पूर्व के पुण्य, हमने ऐसे कुछ किए होंगे, काम अच्छे किए होंगे कि अब की लाइफ भी हमारी उतनी ही अच्छी बीतने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सीधा जो हमारा होगा वो 11th हाउस को है। 11th हाउस हमारी इच्छाएं पूर्ति है। तो जो काम हमने किया है अब हमें वो भोगनी है, वो हमें वो जो अच्छा काम हमने शायद किया है अपने पुराने लाइफ्स में, अब हमने उसको ना भोगना है। हमने हो सकता है कि राजा की तरह हमने उसको उस लाइफ को जीना है, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, सब कुछ होगा। अगर यहाँ सूर्य सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम करता है, वो है आपकी प्रोजिनी में, क्योंकि सूर्य जला भी देता है। तो ये एक घर, ये बहुत सेंसिटिव घर है, तो ऑफ कोर्स आपको हेल्थ वेल्थ सब में बहुत अच्छा होगा, लेकिन कई बार मतलब चाइल्ड बर्थ में ये डिले करा देता है, काफ़ी डिले भी करा देता है, और कभी कभी मतलब आपको IVF वगैरह का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पर सूर्य है तो थोड़ा, और अगर चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है तो कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ, आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। बट क्योंकि ये पूर्व पुण्य का है, लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड डेफिनेटली। क्या बात है। अगर यहीं पर अगर सूर्य के साथ पंचम भाव में मंगल आके बैठ जाते हैं तो फिर क्या कैसी स्थिति बनेगी? स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर आप हो सकते हैं, एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसको जहाँ पर ये जो आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, जो IAS ये वो IPS वगैरह, वो तो उस तरह की आप पर्सनैलिटी होंगे भी। लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छा आप चीज़ें करना चाहेंगे, बट ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जो होगा ना स्पोर्ट्स की तरफ होगा, या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इस पर आपका इंटरेस्ट होगा। अगर यहाँ पर सूर्य है ना, सूर्य और मंगल है, तो आपने कुछ पिछली लाइफ्स में कुछ बहुत ही अच्छे काम किए हैं कि ना सिर्फ आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में ले रहे हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को चलाने वाले भी वही हैं, आप भी हैं। मतलब आप नॉट ओनली आप मतलब चीज़ें करने वाले हो, बल्कि आप आगे बढ़ के जिसको कहते हैं ना कि लेने वाले भी आप हो, कर गुजरने वाले पर्सन होते हैं। जो एक तो होता है कि बैठ के हमने ऑर्डर करा काम हो गया, एक होता है कि काम करने वाले भी आप हैं। तो आप हर तरीके की अचीवमेंट आप लेने वाले पर्सन होते हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर। बट मंगल अगर कंबस्ट है तो ये प्रॉब्लम जो है ना, आप आलसी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, आपको दिल ही नहीं करेगा उठने का। आलसी, और सामने भी पड़ी चीज़ है ना, कोई मुझे ला के दे दे तो ठीक है वैसे तो मैं ले लूँगा कुछ ऐसा। क्या बात है। अब हम चलते हैं छठे भाव पर, और कहा जाता है छठा भाव शत्रु रोग ऋण इनके लिए बोला जाता है। और यहीं पर अगर सूर्य आके बैठ जाते हैं तो क्या माहौल रहता है, क्या महत्व रहता है सूर्य का छठे भाव में? छठे भाव का सूर्य बुरा नहीं है, अच्छा ही है। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत तेज है, बहुत, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो छठे भाव की जो नेगेटिविटी है वो है ना, ये एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव में सूर्य है तो आप अपनी लाइफ के हाई पोस्ट पर, मतलब अपने ऑफिसेज में, क्योंकि ये जॉब का घर है, तो जॉब में आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप जा सकते हैं। लेकिन जो आपके शत्रु होंगे ना, वो भी उसी लेवल के ही होंगे। फिर मतलब आपको जो परेशानियां, अगर मतलब आपके लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में अगर परेशानियां आएंगी थोड़ी बहुत, तो वो उसी लेवल की होंगी, जिसको आप सॉल्व भी करोगे, लेकिन होंगी वो उसी लेवल के, आपको एकदम से जो परेशान कर जाए।
तो वैसे ही होंगी। लेकिन ये एक फिर भी अगर बहुत अगर इसको जनरल समझा जाए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि अगर कोई दूसरा सॉफ्ट प्लैनेट इसके साथ अगर आ वही जाए, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, अगर चंद्रमा सूर्य के साथ छठे भाव में आके बैठता छठे है भाव में आ गए तो क्या महत्व रहता है? तो ये जो डे टू डे लाइफ की जो ऑफिस की जो परेशानियां है ना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर जाएंगी। बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफिस की परेशानी, हर दिन की तकलीफ, अच्छा रोग ऋण, कोई ना कोई रोग इनको लग सकता है रिलेटेड टू मून, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, खांसी जुकाम, ये लगा ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हर तीसरे दिन आप बीमार पड़ रहे हैं, इस तरीके का। तो ये बीमारी का घर है ना, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का यहाँ होना चंद्रमा को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ होता है ना, मून जहाँ होता है, जब हम मून की सीरीज करेंगे, मून जहाँ होता है ना, वहीं आपका मन भी होता है। तो मन भी आपका ऑफिस में ही लगेगा, वहाँ ज़्यादा आपको मज़ा आएगा रहने में, तो वहाँ पर ही मन लगेगा। बट ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज आपको आ सकती है, ब्रोंकाइटिस। हम एक थोड़ा सा इसी में ही, हम सूर्य के साथ अगर राहु आके बैठ जाते हैं, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ दोनों ही मतलब दबंग आके बैठ गए हैं, तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा, ये तो बिल्कुल पक्की सी बात होगी। राहु इस घर में बहुत खुश रहते हैं, लाइक ये भी उनका एक मरकरी का घर है, 6 नंबर की राशि हम मानते हैं, मरकरी का घर है। और मरकरी जो है वो सूर्य का भी बहुत अच्छा, जिसको हम फ्रेंड मान लेते हैं। और सूर्य वैसे भी सूर्य है इस घर में, ये उपचय भाव है 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव के उसमें आता है। जी। तो धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ जो होनी है ना, तो अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ हम बात कर सकते हैं। जो टॉप पोजीशन अचानक से ही आपको मिल गया, कोई ना कोई ऐसा, जैसे कि कोई प्रमोशन ऐसी हो गई कि आप फ्रॉम द मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर है, आपको अचानक से एक आप पूरी डिवीजन का इंचार्ज बना दिया, तो सडन ही होगा, जो होगा ना सडन ही होगा और अच्छा होगा। तो ये बस ये इसमें ये हो सकता है, क्योंकि ये रोग का भी घर है, तो हमारी आईज़ हमारी अफेक्टेड हो सकती हैं, थोड़ा आईज़ में इन्फ्लामेशन, क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 12th हाउस पर पड़ रही है। तो ये हो सकता है कि आईज़ के कारण या फिर हार्ट के कारण या फिर कह लीजिए कि बोन के कारण आपको बार बार हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि राहु हर चीज़ को ना इस तरीके से एक्सपैंड करता है कि आपको 6th हाउस में आपको समझ नहीं आती कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या आपको रोग में या डिजीज़ क्या हो रही है, ये डिजीज़ का पता नहीं लगने देती। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अगर आपका सूर्य और राहु यहाँ पर है तो। ओके, अगर यहीं पर हम बात करें सप्तम भाव में, अगर सूर्य आके बैठ जाते हैं तो क्या महत्व रहता है सप्तम भाव का? देखिए, सप्तम भाव में सूर्य डेबिलेशन में आ जाते हैं, यानी कि नीच का हो जाता है। यहाँ पर अगर वो उच्च के हैं तो फिर तो बहुत बिजनेस में बहुत कमाल करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या चीज़ प्रभावित होगी, वो होगी आपके रिलेशनशिप। थोड़े रिलेशनशिप में आपकी ईगो की टसल, आपकी वाइफ या स्पाउस के साथ ईगो टसल्स आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो हावी होगी, ये उनका घर है। 7th हाउस ये आपके स्पाउस का घर है। तो आप भी क्योंकि ये आपकी कुंडली है और घर उनका है, तो एक ईगो का हमेशा टसल रहेगा। वो आपका स्पाउस हमेशा आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करेंगे, वो बहुत अच्छा है। तो एक सेक्टर जो है ना लाइफ का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर सन यहाँ डेबिलेशन में होते हैं तो ये अपनी ही चीज़ों को जो है ना वो खराब कर देते हैं। तो अगर डेबिलेशन में है, अगर कहीं 7 नंबर की राशि में है, तो फिर तो बिजनेस में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब अगर नीच राशि में आके बैठ जाए ना, तो फिर बिजनेस में भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। ओके, और यहीं पर कहा जाता है कि
सूर्य और शनि जैसे आपने फर्स्ट हाउस में बताया था, नीच भंग हो जाता है। नीच भंग हो जाता अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक साथ आके बैठ हाँ। जाते हैं, तो यहाँ पे जो शनि है ना, वो एक सेवियर बन के आपको बचा लेगा। क्या बात है। यहाँ पर सेवियर बन के बचा लेगा। ये रिलेशनशिप को भी ठीक कर देंगे। हाँ, उतना आपको लवी डवी शायद ना रिलेशनशिप होए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी कि मतलब एक दूसरे की चीज़ों को समझ देंगे। ईगो टसल जो नहीं होगी, ईगो की वाली बात नहीं आएगी, फिर इतना है। हाँ, बिजनेस के लिए ये भी बहुत अच्छा। अब वो बिजनेस आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बिजनेस हो सकता है, आप हस्बैंड एंड वाइफ भी आपस में बिजनेस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, अगर ये डिपेंड करेगा कि सूर्य किस घर का मालिक है और शनि किस घर का मालिक है, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर आकर शनि आकर सूर्य को थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, ये कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो रिलेशन में हमने बताया ना, एक तरफ अच्छे रहेंगे, एक तरफ कहीं ना कहीं एक तरफ कहीं अगर शनि किसी के साथ सूर्य और शनि जो है सप्तम भाव में आगे बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ है, आपके रिलेशन ठीक है। अब हम चलते हैं अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव में सूर्य आकर बैठते हैं तो क्या महत्व रहता है, क्या स्थिति बन जाती है उस भाव की? हाँ, ये भी एक ऐसा भाव है जहाँ आपको हम बोलते हैं कि ये हमारी सफरिंग्स का घर है ना। तो यहाँ पर भी अगर सूर्य की बात करें तो ऐसी डिजीज जैसे आईज की, क्योंकि इसका जो आपका सातवीं दृष्टि पड़ेगी ना, वो सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस हमारी आईज होती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिसका भी 8th हाउस में सन होता है ना, उनकी आईज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आईज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, आईसाइट वीक है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, आईज में रेगुलरली कोई ना कोई ट्रबल आती है और वो क्रॉनिक हो जाती है। क्रॉनिक हो जाती है, कई बार सर्जरी भी करानी पड़ जाती है आईज की। तो ये आई का ही एक मतलब प्रॉब्लम आ सकती है इधर। अदरवाइज अगर हम कहें तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशान करेगा यहाँ पर सूर्य, लेकिन फिर भी आपको जो आपकी लेगेसी है ना, वो कई बार उससे दूर कर देता है, क्योंकि और फैमिली से दूर कर देता है। जबकि अगर सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस में देख रहा था, तब वो कह सकते हैं कि वो मतलब काफ़ी ध्यान रखने वाला या कुटुंब की तरफ। लेकिन जब 8th हाउस से बैठ के सूर्य देखेगा तो यहाँ कुटुंब में या फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, और यहीं पर सूर्य के साथ अष्टम भाव में शुक्र आकर बैठ जाते हैं, फिर क्या स्थिति बनती है? तो 8th हाउस हमारे डीप नॉलेज का भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ गया है वीनस साथ में आ गया है और वो कंबस्ट नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जो तंत्र मंत्र ये वो सब जो करते हैं वो वाले, और एस्ट्रोलॉजर भी कौन से जो हीलर हों इस तरह के, ठीक है। इसके अलावा वीनस का एक और बड़ा एट्रीब्यूट होता है कि ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं हमारी, जो आयुर्वेद हो गया या ये हो गया, तो सफरिंग्स जो हमारी इस घर में नज़र आती हैं, तो यहाँ सूर्य के साथ मिलके जो वीनस है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ, कई बार देखा गया है कि जो सूर्य और शनि यहाँ पर, सूर्य और वीनस यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर ये इस तरफ लोग चल पड़ते हैं और उस तरफ की हीलिंग करते हैं। तो ये काफ़ी मतलब उतना अच्छा तो नहीं, क्योंकि वीनस यहाँ काफ़ी वीक हो जाता है। हाँ, एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये सर्जरी का घर है, तो गायनेकोलॉजिस्ट, आप गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ मतलब जा सकते हैं, इस तरह की आपकी सिचुएशन। जैसे भी आपने कहा कि कंबस्ट हो जाता है, अभी आपने ना होने की सारी चीजें बताई हैं। अगर सूर्य के साथ शुक्र कंबस्ट हो जाता है अष्टम भाव में, तो फिर क्या? तो ये तंत्र मंत्र जो है ना आपका, ये आप गलत तरीकों से यूज करने वाले पर्सन हो सकते हैं। जो हमारी छिपी हुई विद्या है, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, है ना। क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाना है तो ये मंत्र जो तंत्र मंत्र कर देते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आपका ध्यान उस तरफ होगा कि मेरे को किसी को ना परेशान करना है, तो मेरे को कुछ ऐसे सीखना है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि ये सर्जरी का घर है, तो बेटर ये होगा कि आप मतलब ये तो एक अंदर की बात है कि अगर किसी की नेचर है ऐसी,
होगी ही ऐसी। लेकिन अगर हम ये कहें तो एक अच्छे डॉक्टर आप ज़रूर बन सकते हैं, एक अच्छा हीलर आप बन सकते हैं। कंबस्ट प्लैनेट आपकी ये क्वालिटी थोड़ी सी दबा देगा। ओके, अब हम चलते हैं नवम भाव पर क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी बात कर ली अष्टम भाव को लेके। अब हम चलते हैं नवें भाव पर। कहा जाता है सूर्य नवम भाव में काफ़ी अच्छा रहता है बहुत। तो क्या स्थिति रहेगी और कैसा माहौल रहेगा और क्या महत्व है? ये नवम भाव में अगर आपका सूर्य है तो आप के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। हर तरीके की, देखिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले हमारा लक फैक्टर वो आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लाइफ में आपको किस्मत का साथ मिल गया। देन ये जो घर है ना, ये बेसिकली ये जुपिटर का घर जी। तो अगर सूर्य यहाँ होगा ना तो जुपिटर की क्वालिटीज को बहुत बढ़ा देगा। जुपिटर है या नहीं है यहाँ साथ में, लेकिन जुपिटर की क्वालिटीज को बहुत बढ़ा देगा। यानी आपकी हेल्थ, आपके भाई बहनों की वेल बीइंग और आपके बच्चों की वेल बीइंग, ये सारी यहाँ से वो कवर कर लेंगे। तो एक तरीके की आपकी चिंताएं ही खत्म होगी। अपनी हेल्थ में कोई डिफिकल्टी नहीं है, अपनी वेलबींग में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। इसके साथ साथ ये थर्ड हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहा है। तो लाइफ के चैलेंजेस आपके पास वैसे तो आएंगे ही नहीं। आपको अब एक तरीके का आप ये कहेंगे किस्मत आपका हमेशा, लक फैक्टर आपका साथ देगा। यहाँ पर सूर्य जो आपको किस चीज़ से डिटैच करेगा, हो सकता है आपकी जर्नीज बहुत हों, बाहर फॉरेन कंट्री में आपकी जर्नीज हों। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जैसे हम 4 धाम यात्रा करते हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस में यात्रा, रिलीजन है ना, तो रिलीजियस प्लेसेस में आप खूब यात्राएं करें, खूब वहाँ पर आपका मन बहुत लगे, वहाँ आपकी आत्मा खुश होती है। मतलब आपकी आत्मा का वो जगह है। बिल्कुल, क्या बात है। और यहीं पर अगर कहा जाए सूर्य के साथ 9th हाउस में मंगल आकर बैठ जाते हैं तो फिर क्या स्थिति रहती है और क्या माहौल रहता है? तो जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं एज कह लीजिए सूर्य के वहाँ होने से, वो कितनी बढ़ जाएंगी। अब आप ना सिर्फ एक अच्छे टीचर हैं, ना सिर्फ एक अच्छे आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बल्कि आप एक अच्छे योद्धा भी हैं। आप हर तरीके की लाइफ की चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको हेड ऑन लेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप IPS ऑफिसर्स या ये एक बहुत ही सर्जन्स वाले, मतलब सर्जन्स हो गए और कौन से हो गए, मतलब जो मंगल के जितने भी हम एरियाज हम कह लें कि उसमें ये आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सिचुएशन है ये। ओके, अब जैसे अभी आपने पहले बताया कि अगर गुरु हैं या नहीं है, अब हम बात करेंगे है पर। अगर सूर्य के साथ गुरु आगे बैठ गए 9th हाउस में, जो कि गुरु का अपना एक घर है, बिल्कुल, कैसे स्थिति बनने वाली है? अब ये गुरु कंबस्ट नहीं होने चाहिए, बस सबसे पहले कंबस्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये गुरु कंबस्ट हैं तो आपकी और ये गुरु कंबस्ट होके अगर ये आपके सोचिए लगन के मालिक हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगन लॉर्डशिप्स की भी बात करती हूँ 9th हाउस में, क्योंकि अगर कंबस्ट कौन है, आपका लगन, ठीक है। लगन के स्वामी आपके कंबस्ट हो गए, लगन के स्वामी कंबस्ट हो गए, आपकी हेल्थ खराब हो गई, ठीक है। हेल्थ खराब हो गई और आपकी पर्सनैलिटी दब गई। अब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, चीज़ें नहीं रह गई, ठीक है। लगन लॉर्ड जुपिटर अगर लगन लॉर्ड है या मंगल अगर लगन लॉर्ड है तो वो आपकी पर्सनैलिटी दब गई। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो आपकी अर्निंग दब गई, ठीक है। आपकी जो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो खराब हो गया। 3rd हाउस का अगर प्लैनेट 9th हाउस में कंबस्ट है, ठीक है, 3rd हाउस का जो लॉर्ड है 9th हाउस में अगर कंबस्ट है तो आप एक आलसी पर्सन हो गए। आपको आप कुछ कॉवर्ड जिसको हम कहते हैं ना, कुछ करना ही नहीं चाहते और बिना किसी टैलेंट के, मतलब कुछ पूरा नहीं सीख पाएंगे।
कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसको रास्ते में ही छोड़ देंगे। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 4th हाउस का हाँ, जो अगर लॉर्ड कंबस्ट हो गया सूर्य के साथ 9th हाउस में, तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो आपके घर बन पाएंगे ढंग से, ना आपकी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, मदर से भी आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, एजुकेशन में भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। 5th हाउस का जो लॉर्ड अगर आपकी सूर्य के साथ में है, बच्चों के साथ नहीं बनेगी। एजुकेशन में प्रॉब्लम, लर्निंग में प्रॉब्लम। यू कैन नॉट बी दैट स्मार्ट पर्सन। आप मतलब आपको नाइव जैसे कहते हैं ना, वैसे हो सकते हैं आप। आपको लोग बुद्धू बना के चले जाएंगे या परेशान करके चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हुआ है तो ये अच्छा है। अच्छा ये अच्छा है क्योंकि आपको आपकी परेशानियां खत्म हो रही, ठीक है ना, आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। आप एक तरीके का कोई पर्सन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, तो ये अच्छा है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो ठीक है। 7th का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो सकते हैं। ये डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, सेपरेशन की सिचुएशन हो, क्योंकि फिर वहाँ सन बहुत तगड़ा हो गया ना, सन बहुत शार्प हो गया। तो सन ने 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं उनको कंबस्ट कर दिया, तो ये वो परेशान कर सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बिजनेस नहीं चलेगा आपका, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। 8th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया, ये भी अच्छी बात है। बस ये है कि ये एक ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, या फिर आपको अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी में आपकी थोड़ी सी ध्यान नहीं जाएगा। आपको अपने बारे में आप नहीं जानेंगे, उस तरफ आपका नहीं, मतलब कोई आपको ये बोलेगा कि नहीं लेट अस डू मेडिटेशन, यस, क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा, इस तरह का। अगर 9th का ही लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो आप सोचिए आपका लक फैक्टर ही खराब हो गया है ना। 9th का लॉर्ड अगर 9th हाउस में ही कंबस्ट हो गया, फादर के साथ आपकी नहीं बन सकी, फादर की प्रॉब्लम, फादर के साथ दूरी, या फादर और सन इकट्ठे बैठेंगे तो लड़ाई होगी, एकदम से लड़ाई होगी। इसी तरह अगर 10th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो जॉब में प्रॉब्लम। आप मेहनत करते जाएंगे, आपको ना नेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा, ना आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। काम में भी या जॉब में भी, या उसमें भी ब्रेक्स आते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी, चीज़ें मिलेंगी नहीं, कैश फ्लो में डिफिकल्टी, ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी, इस तरह की। 12th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया, ये भी अच्छी बात है। लॉसेस कम होंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब लॉसेस की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। थोड़ा माइजर या कंजूस टाइप आप हो सकते हैं कि खर्चे नहीं करने तो वो भी चलिए अच्छा ही है। तो 6, 8, 12 के हाउसेस, जो हाउसेस के अगर लॉर्ड्स आपके कंबस्ट हैं तो वो चलिए फाइन है, बाकी को ही नहीं होना चाहिए तो आपकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट नहीं तो हो जाती है। क्या बात है, मतलब ये एक तरीके से पता भी चल गया, हो सकता है कुछ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें मिलती ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे अभी हमने 9th हाउस को कवर किया, अब हम चलते हैं 10th हाउस की तरफ। 10th हाउस में सूर्य का क्या महत्व होता है, और 10th हाउस में सूर्य के होने से क्या एक स्थिति बनती है और क्या माहौल रहता है? 10th हाउस जो है ना, यहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं, दिशा दिग्बली होते हैं। मतलब यहाँ पर यहाँ अगर हम ये बोलें कि 10th हाउस में सूर्य आपको राजा बना देता है, ना सिर्फ राजा बनाता है बल्कि आपको एक पॉलिटिशियन भी बना देता है। और पॉलिटिशियन भी कैसा, एक टॉप लेवल का पॉलिटिशियन आपको बना देता है, तो राजा ही बना देता है आपको। आपकी जो आपके घर के आगे हर तरीके की सुख सुविधाएं होंगी, लाइक गाड़ियां खड़ी होंगी, आपके आगे पीछे नौकर चाकर सब घूमते फिरे होंगे। ये अगर हम वो सिचुएशन देखें, IAS ऑफिसर्स जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है, या फिर लेकिन उनकी एक कमांड के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, या सिर्फ बात करने पे, और भी बहुत सारी जो उनको मिलती हैं पर्क्स अलग होते हैं, तो ये हो गए। फिर इनका फॉरेन के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन बन ही जाता है, किसी न किसी से फॉरेन टूर्स भी काफ़ी चलते हैं। तो 10th का लॉर्ड अगर सूर्य जो है वो 10वें घर में चले जाए,
नेम फेम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है सूर्य के लिए, चाहे डिस्पाइट द फैक्ट कि ये शनि का घर है, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं। क्या बात है। अगर यहीं पे अभी शनि की बात ही हुई है, सूर्य के साथ अगर शनि आके बैठ गए 10th हाउस में, तो सूर्य जो है वो दिग्बली है, दिशा दिग्बली है, और शनि का ये अपना घर है। तो ये आपको अपनी लाइफ की हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचाने का दम रखते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। शनि और शुक्र चाहे साथ में है, डिफिकल्टीज आएंगी, स्लो भी होंगी चीजें, डिलेज भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, डिलेज भी होंगे, लेकिन जो अल्टीमेटली आप एक उस पोजीशन पे पहुंचोगे कि जहां पर आपने सोचा ही होगा कि मैं उस पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये अपना शनि अपना प्रभाव देंगे ही देंगे। शनि की जो देने की जो चीज़ें हैं ना, देने की जो शक्ति है शनि की, वो मतलब ऑलवेज की है, हमेशा आपको मतलब फॉरएवर जिसको बोलते हैं ना, आपको देते हैं। तो अब यहीं पे हमेशा केतु को कहा जाता है हर चीज को काट देता है। अब यहाँ पे सूर्य आपने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ पे सूर्य के साथ अगर केतु आके बैठ गए तो जॉब्स चाहे आपकी अच्छी रही हूँ, लेकिन आपके में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जॉब की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो जिसके कारण फिर आप क्या होगा कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते रहेंगे। उसमें मन नहीं लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब दूसरा नहीं अच्छा लग रहा तो दूसरी चेंज कर। तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि जब भी ये केतु 10th हाउस में आते हैं, सूर्य के साथ आते हैं, तो हाँ ये इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि जो लेवल ऑफ जॉब विल बी गुड। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि चलो इससे अच्छी ही जॉब मिलेगी या उससे अच्छी ही जॉब मिलेगी, लेकिन मिलेगी, मतलब ये टूट के कह लीजिए कि आपका करियर चलेगा, कि इसके बाद चेंजेस इन जॉब प्रोफेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने पड़ जाते हैं। ओके, और यहीं पे अब हम चलते हैं 11th हाउस में, क्योंकि बहुत कुछ है। हम यहाँ पे छोटा छोटा डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप समझो कि एक ऐसा भंडार है एक एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल, जो स्टार्ट तो कर सकते हैं पर एंड इसका नहीं, एंड बिल्कुल नहीं। सही बात। बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी है आपकी। हर किसी को मुझे लगता है भगवान ने अगर ग्रह जिस घर में बैठाया है उसका कुछ ना कुछ आपको करने के लिए भेजा है, बस उसे समझना जरूरी है। क्या कहना चाहते हो उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है। वही आपको समझा सकते हैं कि डिकोड कैसे करें इस चीज को। एब्सोल्युटली। और जब हम प्लेनेट की पोजीशंस को डिकोड कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए भारती, आपकी मतलब हमारी जो लाइफ है ना वो ही चेंज हो जाती है। वही चेंज हो जाती है, आपका सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। अब आपके अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप बोलेंगे अरे पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे पता नहीं क्यों टारगेट किया जाता है, मुझे ही पता नहीं क्यों ऐसा परेशानी होती है। लेकिन जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो अब ये समझते हैं कि कुछ तो ये हम करके आए हैं, ये कुछ हमारा ही किया धरा है, ठीक है, जो हमें आज इसका फल मिल रहा है, और फिर हम उसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं आराम से, हम उससे निकल भी सकते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे तभी जब हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा, हमें कारण जब पता लगेगा। हम सुपरफिशियली बात नहीं करेंगे कि ये जैसे एक जनरल रेमेडी कर दें, सब लोग दिया जलाएं, सब लोग उसमें पानी में मतलब नदी में ये बहा दें वो बहा दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अपना चार्ट समझ के, अपना हॉरोस्कोप समझ के हमें तब करना है, तो वो फिर फल जो है ना उसका ज़्यादा मिलता है। अब हम चलते हैं 11th हाउस में। कहा जाता है इच्छा पूर्ति हाउस होता है, जैसे कि मैम ने पहले बताया था जब मैम 5th हाउस में बात कर रही थी। अब इच्छा पूर्ति हाउस में सन आके बैठ गए तो क्या महत्व रहता है और क्या स्थिति बन जाती है उस हाउस की? ये बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये भी यहाँ पर चाहे ये शनि का घर, ठीक है, शनि में मतलब शनि का जैसे कर्म का घर जो है वो 10th हाउस है, और फल देने का जो घर है वो 11th हाउस है, तो शनि का घर है। फिर यहाँ पर जुपिटर का भी जब हम कारक तत्व पढ़ेंगे तो जुपिटर भी यहाँ पर बहुत प्रभावित
होते हैं। तो इसीलिए इस घर में ना कोई नीच का नहीं होता, कोई नीच का प्लेनेट नहीं होता है। सारे जो प्लेनेट्स है वो शुभ फल ही देते हैं। तो ये अपने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ में प्लैनेट्स मिले हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। सूर्य का यहाँ होना आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, हेल्दी, वो इंसान बनाएगा जिसको मतलब हर तरीके की जो चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में या मिली हैं, ना फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, हर चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी अपनी इवन कैश फ्लो, इवन आपका सोशल सर्कल, इतना आपका जो सोशल सर्कल होगा ना वो ही बड़ा इफेक्टिव और बहुत हाई ग्रेड का, जिसको हाई लेवल का जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सन है तो सन का जो सोशल सर्कल है वो भी अपने ही लेवल का होगा। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग जो वो आपकी जान पहचान के लोग होंगे और जो कि आपके काम आएंगे, जो जिनसे आपका स्टेटस बढ़ेगा। अगर सन यहाँ पर है ना तो आपको पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स मिल सकते हैं, जैसे पद्म भूषण ये भी आप सोच लीजिए कि यह भी आपको मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशंस एंड अवार्ड्स मिलने का भी यहाँ पर मतलब 11th हाउस का जो सन है ना, आपको ये गारंटी कई बार दे देता है। क्या बात है। अगर यहीं पर सूर्य के साथ शुक्र आकर बैठ गए तो फिर किस तरीके का? यहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस घर में कोई भी बुरे फल नहीं देता है, नेगेटिव फल नहीं देता है। बस वही शर्त है, कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ अगर शुक्र है तो नेम फेम के साथ साथ आपकी एरिस्टोक्रेसी वो भी कहीं नहीं गई। मतलब आप एक इवन आपका जो ऑफिस होगा ना वो भी एकदम शानदार होगा, और आपको जो आपका सोशल सर्कल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। लाइक रॉयल्टी एंड एरिस्टोक्रेसी जो है ना, मिल के जो चीज़ बनती है वो आपका सोशल सर्कल बन सकता है। ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। आप देखेंगे कि आप एक मतलब दूसरों से अलग लोग ये वो हो सकते हैं अभी। ओके, क्या बात है। मतलब काफी अच्छा लगता है जब हम सूर्य कहीं ना कहीं हर घर में एक अपना एक अच्छा ही फल दे रहा है। अच्छा ही फल देता है, मतलब नेगेटिव फल अभी तक मुझे लगा नहीं। इसमें सूर्य सिर्फ चीजें सिर्फ एक चीज होती है सूर्य की, कि सूर्य ना जिस घर से होता है उसकी किसी एक चीज से दूर कर देता है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने भाई बहनों से थोड़ा दूर हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा दूर कर देता है चीजों को। ओके, अब हम चलते हैं 12th हाउस पर। 12th हाउस में सूर्य कैसे रहते हैं, क्या महत्व रहता है उनका 12th हाउस में? 12th हाउस का सूर्य सबसे पहले तो आपको विदेश ही ले जाता है। अच्छा। ये भी काफ़ी बार देखा गया है कि 12th हाउस का अगर सूर्य है ना तो विदेश ले जाता है। यहाँ पर जो सूर्य है वो अगेन आइज़ को इफेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ना अपना लगन का 12वां घर है, लगन से 12वां है घर। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में ये प्रॉब्लम देता है। आपका जो स्ट्रक्चर जो होगा, बोन आपका जो कह लीजिए आपका स्ट्रक्चर जो होगा ना वो थोड़ा दबा हुआ हो सकता है कई बार। तो ये हाइट उतनी अच्छी ना हो या फिर इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन आइज़ का डिफ़िकल्टी आपको बिल्कुल परेशान कर सकती है। यहाँ का जो सूर्य है ना आपको एक अध्यात्म की अलग ही लेवल पे ले जाएगा। इट मीन्स कि आप आश्रम में रहने मतलब आपके नाम से आश्रम जो होते हैं ना, जैसे वो सर्मन्स देने वाले जो लोग हैं वो, और लोग आपकी बात सुनने के लिए आएंगे, लोग आपको देखने के लिए आएंगे, इस तरह की चीज़ें आपको। फिर ये क्रिएटिविटी का भी घर है, ये ना इमेजिनेशन का भी घर है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक सॉलिड रूप देख पाओ, जो इमेजिनेशन को ना एक सॉलिड रूप दे पाओगे, और फिर उसको काफ़ी अच्छा लाइफ में इसको हम देख सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं में केतु को क्या कहा जाता है 12th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। अब सूर्य के साथ 12th हाउस में केतु आके बैठ गया, जो धर्म गुरु होते हैं ना, ये उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि वो उन्होंने एक इंटरनल जर्नी अपनी पूरी करके वो इस जगह पे पहुंचते हैं।
तो धर्म गुरु कह लीजिए कि वो लोग जो दूसरों की लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन केतु को हमने पढ़ा था, जब हमने कहा था कि केतु हृदय परिवर्तन करने की उसमें कैपेसिटी है, इतना ताकतवर है केतु 12th हाउस में। ये आइसोलेशन की तरफ ले जाएगा। अब ये किसको सेपरेट करेगा? ये आपको ना अपने आप से ही सेपरेट कर देगा, अपने आप से ही ये दूर कर देगा। और आप अध्यात्म की तरफ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आप दूसरों से कट के रहना आपको पसंद करेगा। आपको भीड़ में रहना नहीं बस अच्छा लगेगा। आपका दिल करेगा कि मतलब मैं अकेले रहूं, अकेले पढ़ते रहूं। केतु जब आपको यहाँ पर आगा तो बहुत ही अच्छे गुरु, बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक गुरु जिसको है ना हम, वो उसकी संज्ञा दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और मतलब मुझे लगता है ऑडियंस ने भी बड़े ध्यान से सुना होगा। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन अलग हो, और हो सकता है जिस हाउस में अभी हमने केतु की बात की है, हो सकता है आपका शुक्र आकर बैठा हो। तो बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस कर सकते हैं, पर आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चाहते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है और मेरा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सो भर भर के कमेंट करिए। मैम आपको डेफिनेटली, उनकी टीम आपको आंसर देगी और एक सही सटीक आंसर आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और मैम अब एंड की तरफ है, हमारी जो ऑडियंस है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। सूर्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, तो इसको ठीक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ठीक हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम सूर्य को ही ठीक करें, सूर्य को ही हम जल चढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा सूर्य स्ट्रांग हो। और सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को हमें ठीक करना है हम, ताकि हमारी लाइफ जो है ना वो अच्छी बीते। और सूर्य हमारे पिता हैं। सबसे इजी वे है इसको ठीक करने का, अपने पिता और पिता समान जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, और आप देखिए आपका सूर्य कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, कितनी जल्दी वो अच्छे फल देने शुरू कर देगा। तो यही मैं कहना चाहूँगी, भगवान करे सब आपकी लाइफ में, हर एक की लाइफ बहुत अच्छी चले, बहुत अच्छी उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, और आप इस जो हमारा जो पॉडकास्ट है उससे कुछ सीख सकें और आगे अपनी लाइफ में उसको ला सकें। क्या बात है, थैंक यू सो मच पवन मैम। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मौका मिला ये सीरीज करने का, साथ में मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारी सीरीज आने वाले हैं, प्लीज़ जिसने भी राहु केतु और शनि की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पीछे जाइए, उन्हें देखिए। जो भी प्रश्न सवाल है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ये इसमें तो आपको मज़ा आने ही वाला है, क्योंकि आगे भी हम सारे जो ग्रह हमारे बचे उन्हें कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो भी मैं बार बार एक ही चीज़ पे मैं जोर डाल रही हूँ कि हो सकता है आप सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की ऐसी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो मैम का नंबर और मैम की, आप मैम से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सारी डिटेल्स मैम की मिल जाएंगी, आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कुंडली को भी दिखवा सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई कोर्स करना है एस्ट्रोलॉजिकल तो मैम से कनेक्ट कर लीजिए। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।